अभ्यास 7C प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। यदि उसके अंश में उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए तो वह भिन्न। बताइए, 2 कंडीशन दिया है, 2 समीकरण बनेगा, x और y का मान निकालेंगे। चलिए एक बार फिर से सवाल देखिए। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। अंश में 1 जोड़ने पे 1/2 हो जाता। तो लिखिए, माना भिन्न बराबर x में अंश में x है और हर में y है ना। लिख लो पहली शर्त के अनुसार। क्या लिखोगे? पहली शर्त के पहला शर्त क्या कह रहा है? उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। सिर्फ अंश में जोड़ने की बात बोला है, इसका मतलब अंश 1 से है, इसमें 1 जोड़ दिया जाए, हर जो है वही रहेगा। इस भिन्न का मान कितना हो गया? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समीकरण बनाइए। दो एक्स प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस 2 बराबर 1 में y का गुणा करेंगे y को ट्रांसफर करिए इधर। 2x y इधर आएगा तो -y और 2 उधर जाएगा तो -2। समीकरण नंबर 1 नीचे लिखना है दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार जो भी बदलाव होगा भिन्न में ही तो होगा। चलिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। उसका मान 1/5 हो जाता। किसका मान? भिन्न का मान। किसका मान? उसका मान 1/5 हो जाता है। ये जो भिन्न है इसका मान क्या हो जाता है? 1/5। कब होता है? कंडीशन देखिए, यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। यानी जो ये हर है पहले वाले हर, पहला वाला हर क्या है? मतलब यही वाला x/y, ये पहले वाले हर का दूना और उससे 1 अधिक, दूना से 1 अधिक, यानी दूना का मतलब 2 गुना। तो पहले वाला हर क्या है? y, तो y का क्या कर दिया? 2 गुना। अब इससे 1 अधिक और कर दिया जाए तो 1 अधिक का मतलब +1। ठीक है ना। अब इसको जो है हल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और इसका हो जाएगा इसमें 5 का x में करिएगा 5x बराबर 2y + 1 का 1 में करिएगा तो क्या आएगा? 2y + 1 ही आएगा। 2y को इधर ट्रांसफर करिए तो माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ठीक है। क्या दोनों समीकरण में पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद कोई बराबर है? बोलिए। नहीं ना है। इसका पहला पद क्या है? 2x, इसका पहला पद 5x, इसका पहला पद दूसरा पद -y, इसका दूसरा पद -2y, बराबर नहीं है। विलोपन विधि से हल किया जाएगा तो किसी एक को बराबर किया जाए। अगर हमारा उद्देश्य है y वाले पद को बराबर करना है, y वाले पद को, तो यहाँ y में ये y वाला पद क्या है? 2y, क्या है? और यहाँ सिर्फ क्या है? y है, माइनस का है, y है। तो अगर इसको भी 2y बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा?
2 से, तो लिखिए इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या लिखिएगा? इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करना है, 2 दूना के बोलिए 4x, माइनस 2 में y का गुणा करिएगा तो 2y बराबर 2 में -2 का गुणा करेंगे -4। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेकर हल किया जाएगा, मान निकल के आएगा। यहाँ पे क्या है? -2y, यहाँ क्या आ गया? -2y। सेम है, साइन दोनों का सेम है। जब साइन सेम रहेगा तो जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाया जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है? 5x माइनस 2y बराबर 1, 4x माइनस 2y बराबर माइनस, घटाने पे साइन चेंज होगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का। 5x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा? x, ये -2y, ये +2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस का हो गया, 1 प्लस का, 4 और 1, x का मान कितना आ गया? 5 आया। x का मान 5 को समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल कर लाइए। समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस y बराबर -2, यही है। तो x का मान कितना आया है? बोलिए। x का मान 5 आया है। x की अब क्या रख दिया? 5, 2 5 10 माइनस y बराबर -2। ये 10 उधर जाएगा, प्लस का है तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो -2 और -10 कितना हो जाएगा? -12। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया? 12। y का मान कितना आ गया? तो भिन्न बताइए, भिन्न क्या है? x बटा में x का मान, y का मान। चलिए सवाल नंबर 4, सब लोग देखिए किताब में। वह भिन्न बताइए। वह भिन्न मतलब क्या पूछ रहा है? भिन्न क्या पूछ रहा है? जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, अंश से क्या घटाना है? 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। ठीक है। और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। लिख लीजिए, माना भिन्न बराबर x बटा में y। और यहाँ लिख दीजिए पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के भिन्न का अंश x हो गया, हर y हो गया। पहली शर्त के अनुसार भिन्न के अंश में क्या घटाना है? बोलिए। 1 घटाना है। हर में कुछ जोड़ना नहीं है, ना ही कुछ घटाना है, तो हर वैसे ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा। तो यदि उस भिन्न के अंश में घटाया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है? बोलो। 2/3 के बराबर हो जाता। डायरेक्ट करना, इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 का x में करोगे, 3 का -1 में करोगे, 2 का y में करोगे, 2y इधर लेकर आओ और -3 उधर जाएगा तो +3। समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरा शर्त क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो अंश वैसे ही रहेगा, हर में 4 जोड़ देंगे
इसका मान किसके बराबर हो जाता है? बोलो। 4 जोड़ने पे मान किसके बराबर हो जाता है? 1/2। इसका भी तिर्यक गुणा करके हल करिए। 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 1 का y + 4 में करोगे तो क्या आएगा? वही आएगा। y इधर ट्रांसफर करो। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 का पहला पद 3x है, दूसरा पद 2x है, बराबर है? नहीं बराबर है। समीकरण 1 का दूसरा पद -2y है और समीकरण 2 का दूसरा पद -y है, बराबर है? नहीं बराबर है। y वाले को बराबर किया जाए तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि इसको भी 2y बनाना है। तो लिख लीजिए इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 दूनी के -2y बराबर 2 चौके 8। समीकरण नंबर 3। चलिए समीकरण 2 किस में चेंज हो गया? समीकरण नंबर 3 में। अब समीकरण 1 और 3 को लेकर हल करेंगे। समीकरण 1 का दूसरा पद -2y है और समीकरण 3 का दूसरा पद -2y है, बराबर है कि नहीं है? क्या साइन भी इक्वल है? दोनों का साइन माइनस का है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ोगे कि घटाओगे? बहुत अच्छा, लिख दो। इसको लिख लो 3x - 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 है ना। और यहाँ बगल में लिख दो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है। चलो घटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 1x का मतलब एक बार x लिखेंगे, यानी x को मान लो आम, तो 4 गो आम में से 3 गो आम खत्म हो गया, तो एक ही आम ना बचा, तो आम का जगह पे x लिख दिया, हो गया काम। ये -2y, ये +2y कैंसिल हो गया। 8 में से 3 गया 5, तो x का मान क्या आ गया? बोलो 5 आ गया। x का मान किस समीकरण में रख दिया जाए? जिसमें तुम लोग बोलो। चलिए भाई 1 में ही रख दिया जाए। अब यही तो है, राइटिंग बैठा के लिखने में टाइम लगेगा। चलो भैया समीकरण 1 कहाँ है? ये है जनाब, 3x - 2y बराबर 3, 3 × 5 - 2y बराबर 3 × 5 = 15 - 2y बराबर 15 को उधर भेजिए। पहले यहाँ क्या बच जाएगा? -2y ना। अब 15 भाई सब उधर जाएंगे, 3 पहले से है, -15 हो जाएगा। तो 15 में से 3 जगह क्या आएगा? 12। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान 12/2, 2 छके, तो y का मान क्या आ गया? तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। अरे भैया भिन्न x/y है, x का मान क्या आया है? y का मान 6। छापिए। अच्छा भाई।